जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, ये 2023 का आखिरी वीडियो है। कल से यानी कल दिन सोमवार से 1 जनवरी 2024 शुरू हो जाएगा। तो ये इस साल का लास्ट वीडियो है। और ये एक हमारे YouTube के परिवार से ही है। उनका एक प्रश्न था कि हमें घर में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, कैसी मूर्तियाँ रखनी चाहिए। और इस पर मेरे पास कई सारे प्रश्न आए थे कि हमें घर में किस चीज़ की मूर्ति रखनी चाहिए और कैसे कौन सी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, या घर में हमें मूर्ति कितनी बड़ी रखनी चाहिए। तो ऐसे कई सारे प्रश्न थे, उनका उत्तर भी मैं अवश्य दूंगी। और दूसरा कि हमें हमारे इष्ट देव जो होते हैं उनकी मूर्तियाँ जो होती हैं अगर हम लेते हैं तो उन्हें स्थापित कैसे करना चाहिए, मतलब कहाँ स्थापित करना चाहिए मंदिर में। तो घर के मंदिर में कैसे किस प्रकार से देवी देवताओं को रखा जाएगा, मैं उन सब विषय पर ही आपको पूरा विस्तार से वीडियो बताऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और आशा करूंगी कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि हम देखिए, हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, किसी की भी, जैसे हमारे इष्ट होते हैं सबके अलग अलग ही होंगे। जैसे कुछ लोग गौरी शंकर जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, कुछ राधा श्री कृष्ण जी के भक्त होते हैं, कुछ माता रानी की पूजा करते हैं। तो देखिए हम सबके कुल देवी देवता या हमारे जो इष्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि हम जैसे मूर्तियां रख लेते हैं। हम अब मेरे ही मंदिर का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे मैं माता रानी की पूजा करती हूँ। मेरे ससुराल में भी, मेरे मायके में भी माता रानी की ही पूजा होती है और शुरू से पूजा होती चली आ रही है। तो स्टार्टिंग से ही मतलब यहाँ पर भी सब माता रानी की ही पूजा करते हैं। मेरे मायके पक्ष में भी मैंने माता रानी की ही पूजा होते देखी है। तो हमारे यहाँ यानी हमारी इष्ट जो है वो हमारी माता रानी है। तो मैंने मंदिर में माँ भगवती को बीच में स्थापित कर रखा है। तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जो इष्ट हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, उन्हें बीच में स्थापित करना पड़ेगा। आपको उन्हें बीच में स्थान देना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे अगर शिवलिंग रखा है आपने और आप माता की भी पूजा करते हैं, जैसे मान लीजिए राधा कृष्ण जी आपके इष्ट देव हैं, या लक्ष्मी नारायण जी हैं, या माता रानी हैं, तो और आपके पास शिवलिंग है, तो शिवलिंग को आप साइड में नहीं रखेंगे, आप मंदिर के बीच में ही रखेंगे उन्हें। जैसे आप माता रानी को रखेंगे तो सामने थोड़ा सा गैप बनाकर आप आगे, मंदिर के एकदम आगे आप शिवलिंग रखेंगे। शिवलिंग साइड में नहीं रखा जाता, शिवलिंग को सामने उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व का जो कोना होता है, ईशान कोण जिसे कहते हैं, ईशान में होता है शिव, उसी स्थान पे रखा जाता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं हमारी तो माता रानी इष्ट हैं तो हम उन्हें रख के शिवलिंग को साइड पे कर देंगे। नहीं, मंदिर के ईशान कोण जो होता है शिवलिंग की वहीं स्थापना होगी। बाकी अगर आप लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करते हैं तो उन्हें बीच में स्थापित कर सकते हैं। और एक चीज़ का हमें और ध्यान देना है, जो हमारे इष्ट देव होते हैं उनकी मूर्तियाँ, जैसे हमने सबकी मूर्त रखी है, जैसे मैंने माता रानी की भी मूर्त रखी है, मैंने शिव परिवार भी रखा है, लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्त रखी है, और गणेश जी की भी, सरस्वती मैया की, सबकी मूर्ति रखी है मैंने। तो मैंने क्या किया है, माता रानी मेरी इष्ट है तो उनकी मूर्त मैंने बड़ी ली है, बाकी सबकी मूर्त छोटी छोटी ली है। देखिए, मूर्तियों की साइज़ बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी मूर्तियाँ रखने में कोई ऐसा दोष नहीं है, लेकिन सेवा कहते हैं जितनी बड़ी मूर्त उतनी ही सेवा। तो हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हमारे पास इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि हाँ हम उनकी सेवा उस ढंग से कर सकें। देखिए, जिस ढंग से उनकी सेवा करनी चाहिए वैसे तो हम समय नहीं निकाल पाते, लेकिन हमें इसलिए इतनी बड़ी मूर्त रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया 4 अंगुल से ऊपर कोई मूर्त नहीं होनी चाहिए। और अगर आप यदि अपने इष्ट की मूर्त ले रहे हैं, इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी मूर्त आप 8 से 9 इंच की मूर्ति रख सकते हैं। 8 से 9 इंच तक की या 11 इंच तक की भी मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट की, जिनकी आप पूजा करें। बाकी आप कोशिश करें कि 8 इंच से नीचे की ही मूर्त रखें,
अगर आप बहुत सारी मूर्तियाँ रख रहे हैं तो अपने इष्ट की मूर्त सबसे लंबी रखें, यानी 11 इंच तक रख सकते हैं या 9 इंच तक रख सकते हैं। बाकी सबकी 8 इंच से नीचे की मूर्त आप रखेंगे। मेरे पास अभी राधा श्री कृष्ण जी की मूर्त नहीं लिया और राम दरबार लेने की मेरी बहुत टाइम से इच्छा है कि मैं राम दरबार भी लूँ। तो देखिए, जैसी माता रानी की इच्छा रहेगी तो राम दरबार जरूर ले लूँगी। जब देखिए प्रभु की इच्छा कब होती है, क्योंकि मुझे राम दरबार लेने की बहुत इच्छा है। मैं राम दरबार की मूर्त लेना चाहती हूँ और काफ़ी टाइम से, एक बार तो मतलब लेते लेते रह गए थे, फिर उस समय दिवाली के टाइम पे लेने वाली थी, नहीं ले पाई, लेकिन बहुत जल्द लूँगी, सोचा है मैंने। तो हमें इस प्रकार से मूर्तियाँ, अब जैसे मैंने बाकी मूर्त जितनी भी ली है मेरी माता रानी से मूर्त छोटी है, तो इस प्रकार से मूर्त रखनी है। जो मैंने आपको मूर्ति की साइज़ बता दी है कि कम से कम अपने, ये देखिए 4 अंगुल है। आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्त ले रहे हैं तो आप इतनी बड़ी ले लीजिए, इतनी बड़ी मूर्त बहुत सही होती है। लक्ष्मी नारायण जी का ले रहे हैं तो भी। शिवलिंग के लिए मैंने देखिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के डाल दिया था। शिवलिंग जो होता है वो अंगूठे के, ये अंगूठा है ना, बस इतनी ही साइज़ का होना चाहिए। हम शालिग्राम की भी जो मूर्त लेते हैं वो भी इतनी ही बड़ी होती है। उनका भी पूजन, बहुत जगह शालिग्राम जी का भी पूजन होता है। बहुत जन तुलसी के पौधे के नीचे ही रख के उनकी पूजा करते हैं, कुछ लोग मंदिर के पास ही रख के पूजा करते हैं, तुलसी का पौधा भी वहीं पास में रख लेते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया कि मूर्तियाँ कैसी रखनी, कितनी बड़ी मूर्त रखनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आजकल देखे होंगे आप, बहुत सारी आर्टिफिशियल मूर्तियाँ चलने लगी, बहुत ही अलग अलग ढंग से। एक सबसे ज़्यादा प्रचलन है जो मार्बल के चूरे का बनता है। वो मार्बल की नहीं होती, वो उसके चूरे से बनता है। तो ऐसी मूर्तियों का पूजन नहीं किया जाता, ऐसी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करना चाहिए, ऐसी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आजकल मिलता है जो धातु का लगता है, थोड़ा सफ़ेद ढंग का होता है, जस्ते के तरह, जस्ते का पतीला वगैरह जैसा होता है, वैसे टाइप की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। उन भी मूर्तियों का पूजन नहीं होता। अब उनको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, नहीं पता है, बट उसे कुछ कहते हैं। मैंने सुना था, एक बार मैं गई थी तो वहाँ पे वो वैसी मूर्तियाँ मिल रही थी, तो मैंने कहा इनकी पूजा होती है क्या? तो लोग ले रहे हैं आजकल। पीतल कोई लेना नहीं चाहता, ये थोड़ी सस्ती पड़ती है तो लोग ले लेते हैं। देखिए, मंदिर कोई सजावट की चीज़ नहीं है। अगर हमारे हाथ में अभी नहीं है इतना पैसा कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हम उतनी बड़ी मूर्ति न लें, तो लाओ एक सस्ती सी ले लेते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा विलंब से लें, कोई बात नहीं। आस्था मन में रखे रहें, विश्वास रखे रहें, वो स्वयं आपको चुन लेंगी। वो स्वयं प्रभु स्वयं स्वयं ही प्रभु आपके घर आना चाहेंगे। अगर आपके अंदर भाव है तो स्वयं आपका घर चुन लेंगे आने के लिए, किसी न किसी माध्यम से आपको पहुंचा ही देंगे। देखिए, मैं आपको आज अपनी माता रानी को मैं कैसे लेके आई थी, वो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी। तो जो मैं अभी बता रही हूँ कि वो जो मिलती है वैसे सिल्वर टाइप की अलग सी मूर्तियाँ, तो प्लीज़ वो मूर्तियों की भी पूजा नहीं होती, उस मूर्तियों की भी पूजा नहीं की जाती। हम किन मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं? भाई आपकी सामर्थ्य हो, बहुत पैसे हो, तो आप गोल्ड की मूर्तियाँ रख सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया गोल्ड की मूर्ति नहीं लोग रखते, इतना अष्ट धातु की रखते हैं जिसमें गोल्ड भी होते हैं। क्योंकि गोल्ड की मूर्तियाँ रखने से ना उसकी पूजा वही कर सकता है जिसने स्थापना की हो, तो वही पूजा कर सकता है, और कोई पूजा नहीं कर सकता। आप चाहे तो पीतल की मूर्त सर्वोत्तम है, अष्ट धातु की मूर्ति आप रख सकते हैं। अष्ट धातु सबसे अच्छी मूर्त मानी जाती है, अष्ट धातु से जो बनी होती है। जैसे मेरे पास जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है वो अष्ट धातु की है। हनुमान जी की जो प्रतिमा है सबकी जो है वो अष्ट धातु की है, यानी पीतल की संख्या उसमें सबसे ज़्यादा होती है, बाकी थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिक्स होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा 8 धातु उसमें मिक्स किया जाता है। सो आप अष्ट धातु की, पीतल की, चांदी की, क्रिस्टल की आप मूर्तियाँ रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। या पत्थर की भी मूर्त आप रख सकते हैं, जो संगमरमर के पत्थर की मूर्त बनती है वो भी रख सकते हैं, जैसे मंदिरों में हम देखते हैं। लेकिन उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर तरीके से करवाई जाती है और उन्हें बार बार जो स्थानांतरण नहीं कर सकते।
पत्थर की जो मूर्त होती है उन्हें स्थानांतरण नहीं बार बार किया जाता। उनमें प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर तरीके से करवाई जाती है जो हम पत्थर की मूर्तियां लेते हैं। और अष्ट धातु की हुई, चांदी की हुई या सोने की हुई, और उसकी आप खुद से ही स्थापना कर सकते हैं। और मिट्टी की भी आप मूर्ति रख सकते हैं। मिट्टी की मूर्त देखिए दिवाली के टाइम पे हम ले आते हैं ना लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की, तो उन्हें 1 साल पूजा करने के बाद विसर्जन कर देते हैं। तो आप वैसे कर ला सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्त जो होती है वो पर डे स्नान वगैरह नहीं कराई जा सकती क्योंकि खंडित हो जाती है। तो लोग पीतल की मूर्ति या अष्ट धातु की मूर्त ले लेते हैं, और सबसे ज़्यादा वही सर्वोत्तम है पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि गोल्ड की मूर्त हम पूजा जिसने स्थापना की है वही पूजा कर सकता है। आप चाहे तो चांदी की भी मूर्त ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि घर में कम से कम हमें किन की पूजा करनी चाहिए। देखिए, हमें 5 देव की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा पाठ हम नॉर्मली जब करते हैं ना, उसमें भी पंचदेव की पूजा अवश्य कराई जाती है। कम से कम हमें घर में 5 देवों की, देवी देवताओं की मूर्त जरूर रखनी चाहिए। जैसे सर्वप्रथम भोलेनाथ की पूजा, यानी शिव परिवार जरूर होने चाहिए, या शिवलिंग ले लिया है या आपने भोलेनाथ की ही शिवलिंग खरीद लिया है या भोलेनाथ की ही मूर्त ले ली है, तो एक पूजा तो एक देव तो वो हो गए। दूसरा होते हैं देवादिदेव भगवान विष्णु हो गए, देवादिदेव महादेव और भगवान विष्णु हो गए। तीसरी पूजा हमें पहली पूजा हमें गणेश जी की करनी चाहिए, दूसरी पूजा हमें भोलेनाथ की करनी चाहिए, तीसरी पूजा हमें नारायण की करनी चाहिए, और चौथी पूजा जो होती है माँ दुर्गा की होती है, और 5वीं पूजा जो होती है वो सूर्य देव की होती है। ये 5 देव कहे गए हैं। तो हमें ये कम से कम ये 5 चीज़ें या 5 मूर्त घर में जरूर रखनी चाहिए। देखिए, माँ दुर्गा ही माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती और माँ महाकाली हैं, तो इसलिए माँ दुर्गा का नाम लिया गया है। और गणेश जी की पूजा हर पूजा पाठ में सर्वप्रथम की जाती है। तो यदि आपके पास गणेश जी की मूर्त है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी भी अनुष्ठान में, मैंने कई बार बता रखा है कि गणेश जी की हम सुपारी में भी आवाहन कर लेते हैं। गौरी जी की भी पूजा होती है जो गोबर से हम बनाते हैं, तो माँ दुर्गा ही माँ महागौरी भी हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नारायण की पूजा की जाती है और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। सूर्य देव साक्षात सामने दिखते हैं, जब उदय होते हैं तो उनकी पूजा कर ली जाती है, नहीं तो तांबे के सूर्य देव खरीदे जाते हैं। तांबे के देखिए बहुत जन ने, मेरे से एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि तांबे के भी भगवान हम रख सकते हैं क्या, मूर्ति रख सकते हैं क्या। देखिए, तांबे की मूर्तियाँ तो मिलती भी नहीं इतना मार्केट में, क्योंकि पंचामृत से हम स्नान नहीं करा सकते उन्हें, पंचामृत से हम उन्हें स्नान नहीं करा सकते, सो इसलिए वैसी मार्केट में मूर्त मिलती नहीं है। पंचामृत से स्नान कराने पे तांबे में अगर आप कुछ भी मीठा या वो मिक्स करेंगे तो मदिरा बन जाता है, सो इसलिए पंचामृत से स्नान नहीं कराया जाता। और तांबे की मूर्त मार्केट में मिलती भी नहीं है, अगर कहीं इक्का दुक्का मिलती हो। हाँ, तांबे के सूर्य देव बने हुए मिलते हैं। सो उसका एक छोटा सा मैं आपको उपाय बता देती हूँ। जिस कमरे में या जिस घर में आपको लग रहा हो कि रोशनी नहीं आ रही हो, तो घर में लगा दिया जाता है। जैसे बहुत जन के यहाँ इस ढंग से बना होता है कि पूजा घर में रोशनी प्रॉपर नहीं आ रही होती, तो वहाँ सूर्य देव का वो यंत्र लगा दिया जाता है। और मेन गेट पर भी आप लगा सकते हैं, आप घर के पूरब दीवार पर भी लगा सकते हैं। मैंने मंदिर में लगा रखा है, तो हर रविवार को पूजा करने के लिए। और सामने साक्षात सूर्य देव निकलते भी हैं। सो इस समय ठंड के नाते तो बिल्कुल उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है और चाय से काम चलाना पड़ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो ये मैंने आपको बता दिया कि मूर्तियाँ हमें कितनी बड़ी रखनी है, कौन कौन सी मूर्त हमें रखनी है। सो आशा करती हूँ कि सामने मेरे YouTube के परिवार से जिसने भी ये प्रश्न पूछे थे, उनके प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए। अब एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि मूर्ति लाने का ये नहीं बस लाए और बस रख दिया, ऐसे नहीं। देखिए, स्थापना विधि मैंने बता रखी है वीडियो पे, मैं उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। स्थापना कैसे करवानी है वो सारी स्थापना विधि लिखी हुई है, और स्थापना कब करनी है मैं उसका एक अलग वीडियो बना कर अपलोड कर दूँगी कि हमें किस महीने में ही स्थापना करनी चाहिए। देखिए, जब हम मूर्ति लेके आते हैं ना,
तो उसके बाद नक्षत्र भी देखा जाता है, कौन से महीने में स्थापना करनी है, तिथि देखी जाती है, दिन देखा जाता है, तब स्थापना की जाती है। सो अगर इसमें मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको कितनी बड़ी मूर्ति रखनी है, आपको कौन कौन से धातुओं की मूर्त रखनी चाहिए, और आप चाहे तो सभी देवी देवताओं की मूर्त रख सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है। आप सभी देवी देवताओं का, हाँ शनि देव की, या अब तो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, राहु केतु भी, या नवग्रह के जो अलग अलग वो बने होते हैं। सो शनि देव की मूर्त नहीं रखी जाती, या जिसमें माँ दुर्गा के की प्रतिमा अगर ले रहे हो। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि भगवान की कैसी मूर्त नहीं लेनी है। अभी तक तो बता दिया किन किन धातुओं की लेनी है और कौन से धातु की नहीं लेनी है, लेकिन अब मैं बता देती हूँ मूर्तियाँ कैसी नहीं लेनी चाहिए। जैसे माँ दुर्गा की हम जब मूर्त खरीदते हैं तो उसमें शेर का मुख जो होता है वो ज़रूर चेक कर लें कि शेर का मुख बंद होना चाहिए। घर में रखी हुई प्रतिमा जो होती है माता की, उसमें शेर का मुख खुला नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो बाहर स्थापना की जाती है उसमें शेर का मुख खुला रखा जाता है। लेकिन घर में जो रखी जाती है उसमें शेर का मुख खुला नहीं होना चाहिए, माँ प्रसन्न हो। देखिए किसी भी देवी देवता की आप मूर्त ले रहे हो ना, एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्माइल जरूर होनी चाहिए, एक हैप्पी सा फेस रहे। वैसे भगवान हर क्षण मुस्कुराते रहते हैं, हर क्षण अच्छे लगते हैं, लेकिन ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें। जो मूर्तियाँ हम ले रहे हैं उनमें उनके नए नक्श सब अच्छे से बने हों। अब आजकल तो आंखें बनी बनाई मिलती भी हैं, सजावट भी करके देते हैं, लेकिन मैं अलग से, जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए भी मिलती है आंखें, सो चिपका के लगाई जाती हैं। तो इसी ढंग से मैंने सबके लिए वो कर रखा है, क्योंकि मैंने माँ दुर्गा की प्रतिमा सजी सजाई नहीं खरीदी थी, तो मैंने किसी की नहीं खरीदी, मैं सब वैसे ला के घर में सबको बकायदा अच्छे से स्नान वगैरह करवा के पंचामृत से और षोडशोपचार पूजा करके स्थापना की है। सो ऐसे मैंने मार्केट से सजवाया नहीं था। हाँ बीच में मुझे एक बार ऐसा मन किया था, जब स्टार्टिंग में मैंने देखा कि लोग कान में भी माता रानी को पहनाते हैं, नाक में भी पहनाते हैं, तो मेरी एक बार को इच्छा हुई कि मैं भी नाक में छेद करवा लूँ या कानों में छेद करवा सकती हूँ। तो मैंने एक से बात भी की, जो मूर्ति बनाते हैं जहाँ पे पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको 2-4 दिन के लिए देना पड़ेगा। और मैं सोच रही थी कि मैं सजवा लूँगी माता रानी को बहुत अच्छे से, मीन्स उन्होंने बोला 2-4 दिन के लिए आपको देना पड़ेगा, तो फिर मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं रहने दीजिए आप, क्योंकि नवरात्रि में मुझे सजाने की बहुत इच्छा थी कि मैं माता रानी को कैसे कोई चीज़ पहना पाऊँगी, मैं कैसे सजा पाऊँगी। और देखा लोग ऐसी मूर्तियाँ लेते हैं जिसमें नाक कान में अच्छे से छेद हो, पहना भी सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी की आती है मूर्ति, वैसे माता रानी की भी मिलने लगी। देखिए वैसी मूर्तियाँ आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की फिर वो वाली मूर्त को पूरा श्रृंगार करके रखना पड़ेगा। जैसे मैं नवरात्रि के टाइम पे सजाती हूँ माता रानी को, और वैसे टाइम पे नहीं सजा रखती, क्योंकि मेरी माता रानी की मूर्त में सब कुछ वो पहने ओढ़े हैं, साड़ी, गहने, नथिया वगैरह, वो कान में हर एक चीज़ पहनी हुई है। सो माता रानी को हर वक्त पूरा श्रृंगार के साथ ही रखा जाता है। अगर आप वैसी मूर्त ले रहे हैं जैसे लड्डू गोपाल जी के आते हैं, उस ढंग की माता रानी की भी आजकल मूर्त मिलती है, जिनमें उनका वस्त्र वगैरह सब अलग से उन्हें पहनाना पड़ता है, अस्त्र शस्त्र भी पहनाना पड़ता है। सो वैसी मूर्त अगर आप लेते हैं तो आपको उन्हें हर वक्त पूरा तैयार करके रखना पड़ेगा, पूरा सजा के रखना पड़ेगा। मूर्त माता की ऐसे नहीं होनी चाहिए। और नवरात्रि के टाइम पे तो फिर मैं ले आई, सारा सामान देख के मैं ले आई, कि सारा ढूंढ के ले आई। और लाने के बाद जब मैंने कहा माता रानी ले तो आई हूँ, लेकिन आप पहन लेना बस अच्छे से। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अब कुछ भी आंख बंद करके खरीद लूँ। पहली बार मैं डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं माता रानी पहन पाएंगी कि नहीं, कैसे लगाऊंगी, कैसे वो करूँगी। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि नहीं नाक में छेद करवाना अब ज़रूरी है, कान में छेद करवाना ज़रूरी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वहाँ पर जब वो भैया बोले ना 1 हफ्ते के लिए आप मूर्ति दे देंगे, एकदम चेंज करके देंगे आपको, मैं कहा नहीं भैया, 1 हफ्ता क्या, मैं 1 घंटे के लिए किसी को नहीं दे सकती मूर्ति। मेरी माता रानी मंदिर में से जाएंगी, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती मंदिर कैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं माता रानी को अपने घर पे ही सजा लूँगी, जैसे मुझे जो सामान मिलेगा मैं उससे सजाऊंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी माता रानी तैयार होंगी। और विश्वास नहीं करें, मैं कान में का, गले में का, नाक का सब कुछ ले आई, और मेरी माता रानी सब कुछ पहन लेती है बहुत आराम से, बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगता। आप विश्वास नहीं करें, मेरी बिटिया अभी अदिति तो 2 साल 3 साल पहले से ही मतलब अच्छे से माता रानी को तैयार कर लेती है। एक बार मैंने वीडियो बनाया था, वो उसी वीडियो में देख के पहली बार तैयार की थी
क्योंकि मैं किसी कारणवश नहीं माता रानी को तैयार कर सकती थी। सो उस समय उसी ने तैयार किया था और बहुत अच्छे से माता रानी तैयार हो गई। तो वही बोली, मम्मी आप तो खामखा एक बार सोच रही थी माता रानी के नाक में कान में छेद करवाने के लिए, देखो माता रानी कितने अच्छे से पहन लेती। मैंने कहा हाँ बेटा, देखा है मैंने, माता रानी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। सो आप इस भाव से लेके आएंगे तो ऑफकोर्स सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और देखिए उनके लिए वस्त्र जरूर ले आइएगा, मुकुट जरूर ले आइएगा। देखिए हर एक चीज़ मिलता है, आप मूर्त खरीद रहे हैं तो वस्त्र जरूर खरीदिएगा, कम से कम गले के लिए एक माला जरूर खरीदिए, मुकुट जरूर खरीदिएगा, इतनी चीज़ें जरूर होनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछा कर उस पर माँ भगवान की स्थापना कर सकते हैं। स्थापना की वीडियो मैंने कई बार डाला है, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आए या कोई प्रश्न उनका हो तो पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछेगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और मैंने एक कहा अभी आपको कि मैं आपको बताती हूँ छोटी सी कहानी की माता रानी को कैसे ले आई थी मैं। माता रानी को आए पूरे 10 साल हो गए, इस साल पूरा 10 साल हो गया। 2013 के दिसंबर में ही लेके आई थी मैं माता रानी को, 21 दिसंबर को लेके आई थी और 22 दिसंबर को हम घर आए थे और 2013 था। और स्थापना मैंने माता रानी की जनवरी मतलब माघ वही चालू होने वाला था, तो मैंने माघ में स्थापना की थी, तिथि वगैरह पूछ के लाने के 10 दिन के बाद किया था मैंने माता रानी का स्थापना। और वही माघ की नवरात्रि शायद शुरू होने वाली थी, तो मैंने उसी में स्थापना किया था माता रानी का। और पूरा 10 साल हो गया माता रानी को हमारे साथ रहते हुए। माता रानी एक बहुत छोटी सी ऐसे कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। वैष्णो देवी गए हुए थे तो उस समय पीकू पैदा नहीं हुई थी और मैं गई तो वैष्णो देवी हमने दर्शन किया। वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद आए, फिर एक दिन आराम किया, फिर ये हुआ कि शाम की ट्रेन है, चलते कुछ खरीदारी कर लेते हैं। तो मैं गई तो एक जगह मूर्ति बहुत अच्छी लग रही थी, तो देखा मैंने तो कांच में ऐसे साइड की तरफ रखा हुआ था, लेकिन मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा मूर्ति बहुत अच्छी लगी, ऐसा लगा मुझे ही बुला रही है। वो बाहर के साइड रखी हुई थी और मैं इधर से आ रही थी और एक नज़र बस ऐसे ही, अब ये समझ लीजिए कि ऐसे बाहर की तरफ कांच के अंदर रखी है और मैं से जा रही थी, बस ऐसे नज़र पड़ी। आप विश्वास नहीं करें, सिर्फ एक नज़र पड़ी। तो ये कहें मूर्ति पसंद है, मैंने कहा बहुत मन कर रहा है मेरा लेने का। काफ़ी टाइम से सोचा था कि जब मैं पूजा करने लगूँगी मैं मूर्ति ज़रूर लूँगी, क्योंकि मेरे घर पे मेरी मम्मी ने मूर्त ली थी तो हमें बचपन से ही शौक था। तो बल्कि शादी जब हो रही थी मम्मी कही मूर्ति लेना हो तो लेती जा, मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा और समझदारी हो जाए तब। तो ये बोले लेना है, मैंने कहा मन तो कर रहा है ले लूँ, लेकिन चलो आगे देख लेते हैं, कल ही आओ देख लो। गई देखा तो उसके पास वही मतलब उस दुकानदार के पास बस यही एक मूर्ति थी। तो बोले कि मेरे पास पहले इसी का काम था, लेकिन अब मैंने कोई और काम शुरू किया है तो ये मूर्ति एक आखिरी बची है। मैं कहा तो एक आखिरी मूर्ति तो अपने घर पे भी आप रख सकते थे। नहीं मेरे घर पर है। तो बोले लेना है, मैं कहा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा, चलो आगे देख लो। मैं आगे गई, एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, हमने 4-5 दुकानें देखी और अच्छी सजी सजाई मूर्तियाँ मिल रही थी। तो मैंने कहा यार, तो ये बोले कि तुम्हें मूर्ति लेने का मन ही नहीं है, तुम चलो। मैंने कहा अच्छे काम करते हैं, जो मूर्ति मैं पहली बार देखी ना, कहे वो एक, मैंने कहा वही मूर्ति लेते हैं। हम वापस आए, मूर्ति लिए, तो उस समय उसने देखिए ऐसे रेट तो नहीं बताना चाहिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट के हैं। उस समय हमने उससे कोई बार्गेनिंग नहीं की, हमने उनसे सिंपल पूछा। वो एक ही, मैंने कहा देखिए माता रानी, मुझे कोई इनकी बार्गेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस ये मूर्ति मुझे चाहिए, अब बता दीजिए। वो पहले 3000 बोले और जब हम पैसे देने लगे तो उन्होंने ऑटोमेटिक अपने आप ही बोला 3 मत दीजिए, ये आखिरी मूर्ति है, आप 2700 में ले जाइए। मैं आपको बता रही हूँ, वो मैंने उन्हें 2700 रुपया दिया और हम मूर्ति माता रानी की ले आए।
तो ये बोले तो माता रानी के लिए वस्त्र वगैरह भी खरीद लें। मैंने कहा वो तो हम दिल्ली से खरीद लेंगे। हम मैं माता रानी को अच्छे से पेपर वगैरह में वहाँ से पैक वैक करवा के अच्छे से एकदम डब्बे में रख के हम आ गए। तो शाम की हमारी ट्रेन थी, तो हमें होटल जाना नहीं था वापस, हमें वहीं से बस में बैठना था। तो हम बस में बैठे, और बस में बैठने के बाद तो 2 बैग था मेरे पास। तो किसी न किसी बैग में इन्होंने माता रानी की मूर्त रखी थी। तो हमें लगा बैग एक मैंने लिया, मुझे लगा एक बैग इनके पास है। जब हम उतरने लगे तो एक सूटकेस बैग जो मेरे पास था, मुझे लगा भैया इसमें है, लेकिन भैया उसमें नहीं थी। जो बैग इनके पास थी माता रानी उसमें थी। और उतरी मैं, अदिति छोटी थी, उसको भी लेके हम उतर गए और बस चली गई। यानी बस में माता रानी भी चली गई, बस में भी माता रानी चली गई। और बारिश मूसलाधार, ठंड का मौसम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दिसंबर में 20 दिसंबर के आसपास, 20 दिसंबर ही था, 21 तारीख थी। 21 तारीख को हम मूसलाधार बारिश में जम्मू कश्मीर में, मतलब माता के धाम में, जम्मू में। और स्टेशन पे ना ये बोले कि वो दूसरी वाली बैग, मैं कहा दूसरी वाली बैग तो आप ही के पास थी ना। तो कहीं जाने तो छूट गई। तो मैंने कहा यार माता रानी की मूर्त तो, ये माता रानी की मूर्त की, मैंने पूछा माता रानी की मूर्त किस में है? बोली तुम्हारे वाले बैग में रखा है। मैंने खोला, देखा उसमें माता ही रानी नहीं थी। मैंने कहा यार वो तो माता रानी, कहीं जाने दो कपड़े ही है ना 4। मैंने कहा नहीं माता भी है उसी में। हम भागे, स्टेशन से दोबारा बाहर निकले। बस कहाँ है, बस कहाँ से ढूंढे कि बस कहाँ गई, कैसे पता चले, बस तो खाली की। तो एक ऑटो वाला बताया कि जब जो बस यहाँ खाली होती है वो जाके जहाँ बस स्टैंड है वहाँ खड़ी हो जाती है। आपको बस का नंबर याद है? अब बस का नंबर कौन याद रखता है? मैंने कहा कलर याद है हमें। क्या ऐसे कलर की? तो मैम बहुत सारी बस होंगी। मैंने कहा भैया बस आप पहुँचा दो। वो भैया लेके गए। अब वहाँ पर, अब आप समझ लो, जब हम पहुँचे तो एक मूवीज़ में होता है ना, सारी बस एक साथ खड़ी हों, मतलब ये समझ जाइए कम से कम 50 बस खड़ी हैं। तो वहाँ जो बैठा हुआ था, हमने उससे पूछा कि अब भैया अभी जो बस आई थोड़ी देर पहले वो कहाँ है? तो उसने बोला अभी तो 3 बस आई। मैं कहा तीनों का नंबर पता है? उसने तीनों का नंबर हमें बताया, तीनों का नंबर बताया। तो ऑटो वाला भी बेचारा सपोर्ट में हमारे। और जो वहाँ भैया गार्ड बैठे हुए थे, क्या कुछ कीमती सामान था क्या मैम? मैंने कहा नहीं भैया मेरी माता रानी मैंने ख़रीदा अभी, और मेरी माता रानी है, बाकी सामान मिले या ना मिले मुझे माता रानी चाहिए मेरी। तो ये बोले कि अरे, वो भैया बोले कि ठीक है अच्छा कोई बात नहीं हम ढूंढवाएंगे। मैं कहा भैया ट्रेन है हमारी। अब ये सोच लीजिए संजोग से कि उस दिन ट्रेन भी आधा घंटा लेट हो गई, और हमें पता भी नहीं कि ट्रेन लेट है, ये मालूम ही नहीं। ढूंढते रहे, कहीं ट्रेन छूट जाएगी पूजा। मैंने कहा छूट जाए लेकिन मुझे माता चाहिए बस, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैया को लिए बगैर नहीं जाऊंगी मैं। तो बोले एक काम करते हैं अलग अलग ढूंढते हैं, ठीक है, और मिलेंगे सब यहीं पे। अलग अलग ढूंढते तो 2 बस वाले भैया उतरे। तो वो लोग उतरे तो मैंने कहा भैया, अभी पूछा गया उनसे भैया आप कौन से बस के नंबर पे थे? तो बताया। मैंने कहा भैया वही बस हम ढूंढ रहे हैं। गए तो देखा वही बस थी। फिर आवाज़ लगाया, वो लोग भी आए, सब अंदर गए। तो जहाँ ऊपर ऐसे रखा गया था वहीं पर बैग था, और उतारे, खोला, मेरी माता रानी मिल गई। मैंने कहा अरे वाह माता रानी मिल गई। ऑटो वाले भैया कहे चलिए भागिए मैडम, अब आपकी मैया रानी मिल गई, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। मैंने कहा भैया अब आप जल्दी पहुंचा दी। और बारिश, भीग गए हम, पूरा भीग गए, कांप रहे थे, हम ऐसे ऐसे करके ऐसे कांप रहे थे एकदम। अदिति को रेनकोट पहना दिया था, लेकिन हम दोनों पत्नी एकदम भीग गए थे। तो मैंने कहा चलो अब सीधे ट्रेन में कपड़े बदलेंगे। ये बोले नहीं। तो वहाँ पर बताया किसी ने, कमरा मिला, वहाँ पे हम फटाफट गए, कपड़े बदले। उसके बाद हम भागे स्टेशन पर भाग कर गए। वो ऑटो वाले भैया ईमानदारी से ऑटो वाले जो भैया थे उन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, जो कि ऑटो लेके कहाँ कहाँ गए, क्योंकि वहाँ 3 बस स्टैंड थे, लेकिन उन्होंने पैसे ले ही नहीं रहे थे, 1 भी रुपया नहीं ले रहे थे। देखिए आप सिर्फ माता रानी के लिए भाग रहे थे, अपने सामान के लिए नहीं परेशान थे, आपको सिर्फ मूर्ति की परेशानी थी। अगर आप इतना भाव से माता रानी के लिए इतना भाव रख सकते हो तो उसमें थोड़ा सा मेरा भी योगदान रहेगा। मैं कहा नहीं भैया फिर भी
तो भैया हमसे सिर्फ 100 रुपया लिए और हम अपनी माता रानी को लेकर फिर दिल्ली आ गए। ये थी छोटी सी स्टोरी मेरी माता रानी की। वो जो थोड़ा सा जो बीच में हमें सबक मिला, मुझे लगता है ना, जो मेरी माता रानी को पहली बार ना लेके मैं थोड़ा सा लगी मार्केट में घूम घूम के देखने, वो थोड़ा सा पनिश था मुझे, लेकिन फिर मेरी माता रानी मिल गई। और सीन कभी कभी याद करती सोचती क्या। तो अगर आपके भी साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है या कुछ माता रानी के लिए या कोई आपके भी पास ऐसी कहानी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरी माता रानी की छोटी सी स्टोरी थी सो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। सो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अब अगले साल यानी न्यू ईयर पर अपने एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और माता रानी नया साल आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी माता रानी का आशीर्वाद मिले और हमेशा सबका घर हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, माँ शारदा की के आशीर्वाद बना रहे, सबको सद्बुद्धि ज्ञान हो। सो चलिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।